हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम कार्तीय वक्रों के लिए पदिक समीकरण ज्ञात कर रहे थे। उसमें हमने एक एग्जाम्पल किया था और दूसरा एग्जाम्पल हमने आधा किया था और आधा बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या था, हमारा एग्जाम्पल, हमें वक्र का समीकरण दिया गया था x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, और इसके साथ एक दे रखा था हमें x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर 2/3। ये भी हमें समीकरण दिया हुआ था, या तो ये समीकरण लेना है या ये वाला। ये हम एग्जाम्पल कर रहे थे, आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। तो हमने इसके लिए dy/dx भी निकाला था और स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला था। यहाँ तक का काम हमने हमारी प्रीवियस क्लास में, जो लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने किया था। अब हमने क्या किया, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हम इसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ a किसके इक्वल हो गया, tan t के, b किसके इक्वल है 1 के, और c की वैल्यू क्या है -y माइनस tan t x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मूल बिंदु 0,0 से इस स्पर्श रेखा 4 पर हमें लंब की लंबाई ज्ञात करनी होती है, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, p इज इक्वल टू ax0 by0 प्लस c अपॉन रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसी रेखा पर लंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है। ये हमने वर्किंग मेथड में भी लिखा था, और उसके अलावा जो एक और एग्जाम्पल किया था हमने कार्तीय वक्रों के लिए, उसमें भी हमने इसको देखा था। तो अब हमें क्या निकालना है, मूल बिंदु 0,0 से। दैट मीन यहाँ x0 y0 की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 0,0। इस मूल बिंदु से इस स्पर्श रेखा 4 पर हमें लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो स्मॉल p इज इक्वल टू a की जगह हमारा क्या है, tan t। a की जगह हमें क्या दिया हुआ है यहाँ, tan t x0 की जगह 0 प्लस b की जगह यहाँ क्या है 1 इंटू 0 प्लस c की जगह हमारा क्या है -y माइनस tan t x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब tan स्क्वायर t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो p किसके बराबर हो गया, -y माइनस tan t x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर t। हमें पता है रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर t हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर t। सिंपल कैलकुलेशन है, में क्या है, ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन है। अब इस पूरे को हमें किस में बदलना है, t में, क्योंकि x और y हमारे क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। x और y का मान हमें यहाँ किस पर निर्भर करता है, t पर। ये क्या दे रखे हैं हमें, प्राचल समीकरण। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि वक्र का समीकरण प्राचल समीकरण के रूप में दिया गया है, जहाँ प्राचल हमारा क्या है, t है। जहाँ प्राचल क्या है हमारा, t है। तो इस पूरे p को हम किस में बदलेंगे, t में। तो y की जगह y की वैल्यू रखेंगे माइनस a साइन क्यूब टी माइनस tan t, और x की जगह x की वैल्यू a cos क्यूब टी अपॉन रूट से जब सेक स्क्वायर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक टी साइन क्यूब टी। tan t की जगह हम रखेंगे साइन टी अपॉन कोस टी, और ये हो गया हमारा a कोस क्यूब टी अपॉन में है हमारा सेक टी। यहाँ तक का काम हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला। इस समीकरण को हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाली। अब इस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु 0,0 से लंब की लंबाई ज्ञात की, और इसको हम सिंपली सॉल्व करते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने इस पूरे को किस में बदलने की कोशिश की, t में, इसलिए y की जगह y की वैल्यू रख दी, x की जगह x की वैल्यू रखी। अब नेक्स्ट हम इसको आगे सॉल्व करेंगे।
तो अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। p इक्वल टू माइनस ए साइन क्यूब टी, यहाँ हमने देखा एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, ये बचा ए साइन टी कोस स्क्वायर टी अपॉन सेक टी। ए साइन टी हमारा क्या हो गया, कॉमन, तो अंदर क्या बचा हमारा यहाँ से साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी अपॉन सेक टी माइनस ए साइन टी अपॉन सेक टी। कुछ नहीं किया, यहाँ से एक कोस कैंसिल किया, ये बचा ए साइन टी कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। चूंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा माइनस ए साइन टी, सेक टी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कोस टी, 1 अपॉन सेक टी हमारा क्या होता है कोस टी। अब यहीं हमने किया पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और कोस स्क्वायर टी, ये हो गई हमारी समीकरण 5। 1 अपॉन सेक टी कोस टी होता है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 5। अब हम देख रहे हैं हमें इस पदिक समीकरण क्या होता है, P तथा R में व्यक्त किया गया संबंध। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये समीकरण अभी किस में है, P और T में, और चूंकि x का मान t पर निर्भर करता है, y का मान t पर निर्भर करता है, तो हमें इस t को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इस t को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, विलोपित करना है। चूंकि एक चीज हमें ये भी पता है, इसको भी r की एंट्री कैसे होगी, जब आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी ए कोस क्यूब टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 1 साइन क्यूब टी का होल स्क्वायर। ये हमें पता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की ये वैल्यू होती है। जब तक आप इन सारे एग्जाम्पल्स को दो बार आप खुद लिखकर हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से करो। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कोस 60 सॉरी ए स्क्वायर कोस 60 ए स्क्वायर कोस 60 प्लस ए स्क्वायर साइन की पावर 60, ए स्क्वायर कॉमन कोस 60 प्लस साइन 60। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कोस स्क्वायर टी का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी अपॉन सॉरी ब्रैकेट कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, ये जोड़ा भी और घटाया भी। क्यों किया ऐसे वो भी हम देखते हैं। क्या किया हमने, इस ब्रैकेट के अंदर पहले सबसे पहले कोस 60 को क्या लिखा, कोस स्क्वायर टी का होल क्यूब, साइन स्क्वायर टी को साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब, इस फॉर्म में हमने लिखा। हमें क्या बनाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब बनाना है हमें। ए प्लस बी का होल क्यूब जो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी, 3ab अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। तो हम क्या देख रहे हैं, ये ए क्यूब हो गया और ये बी क्यूब हो गया, प्लस हमारे पास इसकी कमी है 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, तो इसलिए हमने इसको जोड़ा भी और घटाया भी। तो ए की जगह हमारा क्या है, कोस स्क्वायर टी, बी की जगह साइन स्क्वायर टी, तो 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट ए प्लस बी कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, इसको जोड़ा और घटाया। चूंकि हमें क्या बनाना है, ए प्लस बी का होल क्यूब बनाना है, तो हम देख रहे हैं ए क्यूब और बी क्यूब तो है, लेकिन 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी हमारे पास नहीं है, तो उसको जोड़ा भी और घटाया भी।
इक्वेशन नंबर 5 हमारी काम आएगी अभी। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया हमारा, ए स्क्वायर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म एक साथ, तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट में कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये हमारा इस तरीके से बना। क्या किया हमने, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, और एक्स्ट्रा में क्या है हमारे पास माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। हमने इसको a प्लस बी का होल क्यूब ही क्यों बनाया, अगर हम चाहते तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बना सकते थे, लेकिन अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते तो अंदर क्या आता हमारे पास, कोस क्यूब टी और साइन क्यूब टी, ये वैल्यू आती, तब हमें इसे क्या लिखना होता, कोस क्यूब टी का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखना होता। तब हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता, कोस क्यूब टी प्लस साइन क्यूब टी। लेकिन a प्लस बी का होल क्यूब क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब। तो हमें पता है कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 होती है, तो हम वहाँ वैल्यू 1 रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, इसकी तो कुछ वैल्यू होती ही नहीं है हमारे पास तो वैल्यू किसकी होती है, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू होती है हमारे पास 1, इसकी वैल्यू हमारे पास होती ही नहीं है, इसकी ये कोई सर्व समीकरण नहीं है। इसलिए हमने क्या बनाया, a प्लस बी का होल क्यूब, ताकि हम सर्व समीकरण का यूज ले सकें। इसलिए हमने क्या बनाया, a प्लस बी का होल क्यूब बनाया, ताकि कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी की जगह 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू भी हो गई 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी। समीकरण 5 से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी की वैल्यू हमारी क्या है, पी स्क्वायर, समीकरण 5 से। तो ये हमारा क्या हो गया, पदिक समीकरण का समीकरण, अभिष्ट समीकरण, पदिक समीकरण का अभिष्ट समीकरण हमें प्राप्त हुआ। ये क्या आया, समीकरण 5 से। जो कि समीकरण 5 से पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी, ये समीकरण 5 से, जो कि P तथा R में अभिष्ट संबंध है, अतः यह अभिष्ट पदिक समीकरण है, अभिष्ट पदिक समीकरण है, पैडल इक्वेशन पदिक समीकरण है। तो हमें यही निकालना था, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का पदिक समीकरण 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सिद्ध करो। हमें क्या बोला है कि ये एक दीर्घवृत्त है और इसका पदिक समीकरण ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका मतलब हमें आंसर पता है। अभी तक के क्वेश्चंस में हमको ये नहीं दिया था सिद्ध करो, वहाँ हमें आंसर निकालना था। यहाँ हमें आंसर पता है कि आंसर हमारा यही होगा डेफिनेटली, बस हमें इसको सही मेथड से सॉल्व करते हुए सही तरीके से हमें ये आंसर लाना है। ऐसा नहीं कि हम कैसे भी सॉल्व कर ले और आंसर दिखा दें, ये नहीं, सही मेथड को यूज में लेते हुए सही तरह सही कैलकुलेशन करते हुए हमें बताना है कि हमारा आंसर ये होगा। तो सबसे पहले वक्र का समीकरण, जो यहाँ पर क्या है हमारा दीर्घवृत्त है, वो क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नाम दिया हमने समीकरण
1। अब क्या निकालना है हमें, dy बाय dx। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये तो हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर। y का वापस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 1 का हो गया हमारा 0। तो यहाँ से 2y अपॉन बी डी बाई डी एक्स, इसको वहाँ लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, केवल डी बाई डी एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2bx, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर है हमारा, 2b स्क्वायर x और ये 2y यहाँ अपॉन में आ जाएगा 2y ए स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 2। सबसे पहले समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया और डी वाई बाई डी एक्स निकाला। यहाँ कुछ नहीं किया, ये बी स्क्वायर यहाँ अपॉन में तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 2y यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, और ये हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अब क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण, और वो हम कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो, जहाँ पे m हमारी क्या होती है, ढाल होती है या प्रवणता, ढाल। ये इसका हमारा फॉर्मूला है। वर्किंग मेथड में भी हमने लिखा था और यहाँ हम वापस इसे लिख रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर x0 और y0 की जगह क्या है, xy, इसलिए कैपिटल स्मॉल y को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल Y से और स्मॉल x को रिप्लेस करेंगे हम कैपिटल X से। तो ये हो गया y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने क्या रखा, समीकरण 2 से माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया वाई ई स्क्वायर वाई माइनस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हुआ। अब इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले दीर्घवृत्त का समीकरण, इस समीकरण से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। उसके बाद बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शिका का समीकरण, तो वो हो गया वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू रखी और सिंपल कैलकुलेशन इसको सॉल्व किया। इसको हम यहाँ लेके आएंगे, पक्षांतरण किया, एक्स बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर वाई, ये यहाँ आएगा माइनस प्लस माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0, और इसे नाम दिया हमने समीकरण 3। ये क्या हो गई हमारी समीकरण 3। मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर क्या हो गया, एक्स बी स्क्वायर, बी बराबर हो गया वाई ए स्क्वायर, सी किसके बराबर हो गया, माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है, हमें ध्यान रखना है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब क्या करना होता है नेक्स्ट, मूल बिंदु 0,0 से लंब की लंबाई, किस पर, स्पर्श रेखा पर। मूल बिंदु 0,0 से स्पर्श रेखा 3 पर
लंब की लंबाई। हमने क्या किया, मूल बिंदु 0,0 से स्पर्श रेखा 3 पर एक लंब डाला, तो वो क्या होता है हमारा, उसका फॉर्मूला P = ax0 by0 + c अपॉन √a² + b²। आपको भी बार बार ये फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको बार बार अच्छे से ये याद रहे। a की जगह हमारा क्या है xb², x0 y0 की जगह हमारे पास 0 है, b की जगह है हमारा ya², y0 की जगह 0 + c की जगह हो गया हमारा x² b² - a² y² अपॉन √x², a और b का होल स्क्वायर, तो x² b4 + y² a4। ये हमारा क्या हो गया, a और b का होल स्क्वायर हुआ। स्मॉल p = ये हो गया हमारा -xb² + a² y², सॉरी x² माइनस कॉमन लिया और अपॉन में हो गया ये x² b4 + y² a4। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगला स्टेप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है थोड़ा बड़ा और लेंथी है, तो हमारे पास क्या चॉइस है कि जितने भी एग्जाम्पल हैं हम उसको 2 बार तो कम से कम रिटन प्रैक्टिस करें, और हम कोशिश करें कि क्या और मेथड तो यही रहेगा, बस हम क्या नया कर सकते हैं, हमने मतलब कोई किसी और सरसमीका का इस्तेमाल कर लिया, कोई दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, जबकि मेथड तो ये है, स्पर्श रेखा निकालनी होगी, मूल बिंदु पर लंब का समीकरण भी निकालना होगा, मेथड ये है, लेकिन हम उसको अलग तरीके से सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं, कि बीच में आपने पहले x की वैल्यू रख दी, y की बाद में रखी, कैसे भी किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हमें कम से कम 2 बार या 3 बार लिखकर रिटन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ही हम एग्जाम में बिल्कुल फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली इसको कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसमें कहीं ना कहीं बीच में अटकेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट नहीं करेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका स्क्वायर माइनस का तो प्लस हो गया और इसका हट गया, ये हो गया x² b4 + y² a4। अंश व हर में a² b² का भाग देने पर। अब क्यों किया जा रहा है ऐसा, ताकि हम जो वक्र की समीकरण दी गई है उस समीकरण का भी इस्तेमाल कर सकें। हमें क्या करना है, इस एक्स वाई को हटाना और इसकी जगह आर लाना है, तो वक्र की समीकरण का इस्तेमाल करना है हमें। तो ये हो गया अंश व हर में हमने किसका भाग दिया, a² b² का। सॉरी a4 व b4 का, अंश व हर में a4 व b4 का भाग देने पर। पहले हम इसको खोलेंगे फिर हम इसको भाग देंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हमें इसको खोलना है। इसको खोला हमने, ये हुआ x4 b4 + a4 y4 + 2 x² y² a² b²। यही हुआ, हमने इसको ओपन किया, a4 b4 a4 y4 a + b का होल स्क्वायर 2 x² y² a² b² अपोन में हुआ हमारे पास x² b4 + y² a4। अब हमने अंश व हर में a4 b4 का भाग दिया, का भाग देने पर, किसमें, अंश में और हर में, दोनों में a4 b4 से डिवाइड करने पर।
सॉरी x4 b4 प्लस a4 y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a4 b4 अंश में दिया, और ये हर में भी x स्क्वायर b4 प्लस वाई स्क्वायर a4 अपॉन a4 b4। जैसे आप सेपरेट करके इससे करोगे तो b4 से b4 कैंसिल और ये बनेगा x4 अपॉन a4, इधर a4 से a4 कैंसिल, ये बनेगा y4 अपॉन b4, इधर क्या होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर। चूँकि a स्क्वायर से a4 कैंसिल होगा तो a स्क्वायर, और b स्क्वायर से b4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा b स्क्वायर। और अपॉन में हम देखें तो b4 से b4 कैंसिल हुआ x स्क्वायर अपॉन a4 प्लस a4 से a4 कैंसिल हुआ और ये बचा y स्क्वायर अपॉन b4। तो अगर इसको नोटिस करें तो ये क्या बन रहा है x स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर a4 प्लस वाई स्क्वायर b4। ये हमारा इस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ। कुछ नहीं करना है, बस इसको हमें सॉल्व करते जाना है, सिंपल से सिंपल बनाते जाना है। उसके लिए ये स्टेप में भी आप जब 2-3 बार करो तो आपको लर्न भी हो जाए, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा माइंड ग्रो अप नहीं करेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमें इसको कैसे कैसे सॉल्व करते जाना है। तो जब तक आप 1-2 क्वेश्चंस खुद ट्राई नहीं करोगे तो जब तक आप पता नहीं कर पाओगे कहाँ पे किस तरीके का मेथड हमें यूज में लेना है। अब हमने इसमें ऐसा क्यों किया अभी हम देखेंगे कि अब हम वक्र की समीकरण का यहाँ पे डायरेक्ट यूज में, अगर आपको पता होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तब आपके लिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना भी मुश्किल नहीं होगा। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि हमें पूरा ही याद करना पड़ रहा है, बस हमें समझना है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन a प्लस b का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर a4 प्लस वाई स्क्वायर b4। वक्र के समीकरण से इसकी वैल्यू, समीकरण 1 से ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर a4 प्लस, अब समझ में आया कि हमने क्यों a4 b4 से डिवाइड किया, ताकि ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए और इसकी वैल्यू हम वक्र के समीकरण से 1 पुट करें। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1 अपॉन p स्क्वायर किसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन a4 प्लस इसको यहाँ लेके आ गए और इसको यहाँ भेज दिया वाई स्क्वायर अपॉन b4। और ये समीकरण हमारा कौन सा हुआ, समीकरण नंबर 5। यहाँ 4 जो भी हो आप देख लेना, 1 2 3 4, समीकरण 4 हुआ। कुछ नहीं किया, इस p स्क्वायर को यहाँ लिया, इसको यहाँ कर दिया, तो ये हमारा समीकरण 5 बना। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है आगे, आप नोट कर लीजिए इसे एक बार। नेक्स्ट हम करेंगे अब चूंकि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको नाम दिया हमने समीकरण 5। समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले ही आपको मैंने कहा था इक्वेशन थोड़ा सा कि डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों आ रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तब भी हम डायरेक्ट आर स्क्वायर यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ए और बी दोनों अलग अलग है। अभी तक क्या था, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब टी था, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी था। ए और ए जो कांस्टेंट थे दोनों सेम थे, तो वो कॉमन आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट ए है और बी है, दोनों अलग अलग। अगर आप एलसीएम भी लोगे तब भी हम अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन नहीं ला सकते और आर स्क्वायर की एंट्री नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग कांस्टेंट ए और बी है, तो इन कांस्टेंट्स को सेम बनाने के लिए या हम कहें कि इस आर स्क्वायर की एंट्री कराने के लिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा।
तो आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है? वक्र का समीकरण है हमारा। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो हमने एक्स की जगह ये मान रखा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम, इसको किया हमने बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1, बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको हमने खोला। वाई स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे, तो हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आया तो ये बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो ये वैल्यू आई हमारे पास वाई स्क्वायर की, और ये हुई इक्वेशन नंबर 6। ये वैल्यू किसकी निकाली हमने, वाई स्क्वायर की ये वैल्यू हमने निकाली। पक्षांतरण किया, y को उधर लेके गए और x को इधर लेके, y को इधर लेके गए। पक्षांतरण करने के बाद यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन और यहाँ से हमारा बी स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये होगी समीकरण 6। इसी तरह अब हमें क्या करना है, चूंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप इस एक्स स्क्वायर में क्या करोगे, इस समीकरण 6 से y की वैल्यू यहाँ रखोगे और एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे, और फिर ये दोनों मान आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रखे, ये दोनों मान हम रखेंगे समीकरण 4 में। तो नेक्स्ट हम कल क्लास में करेंगे। आज हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मान आपको निकालना है। हमें यहाँ क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्या है, होमवर्क। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये आपका होमवर्क है कि आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस पूरे को एक बार खुद करना है शुरू से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।